Good evening, very good evening, very good evening to all. Very good evening, very good evening, very good evening to all. Very good evening, very good evening. Very good evening to all, very good evening to all. क्लास डिले क्यों हो गई? वो टाइम चेंज हो गया था। हाँ, मुझे नए टाइम का पता नहीं था। मैं तो 5:10 के हिसाब से आया था। 4 दिन ऑफ थी ना, तो मुझे टाइम का पता नहीं था, इसलिए सॉरी। हाँ, क्लास छोटी हो गई है, मुझे जानकारी नहीं थी। चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग? काफी दिनों बाद मिलना हुआ। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यूनिट डायमेंशन और तैयार हो गया एरर। हाँ, मैं उमा खैर अपने पुराने टाइम पर ही आया था, 5:10 पर, तो उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल टाइम पर आ गया था। हाँ, अब 5:10 हुए हैं। बिल्कुल, अब बिल्कुल ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल टाइम पे आऊंगा। मुझे टाइम टेबल की जानकारी नहीं थी, उसके लिए सॉरी। अब ध्यान रखूंगा। टाइम चेंज हो गया है, बिल्कुल मुझे अभी पता चला। चलिए स्टार्ट करें। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एसएचएम की बात कर रहे हैं। संडे का पेपर है, संडे का पेपर की अच्छे से तैयारी कर लें, शानदार वाली। बिल्कुल, होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मंडे की छुट्टी है, ट्यूसडे से क्लास होगी। बिल्कुल। चलिए, तो हमने एसएचएम को स्टार्ट कर लिया था, काफी कुछ बेसिक बातें कर ली थी, तो उसको वापस आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं। आज बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बातें आपको सिखाऊंगा। काफी सारी मैथमेटिक्स है जो आज हम समझेंगे, काफी सारे फॉर्मूले हैं जो धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करें। सही है, ठीक है। फेजर के बारे में कुछ कुछ मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, और समझेंगे तो मजा आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़े आगे। सर लास्ट वाली का आंसर बता दीजिए। मेजर टेस्ट कब से हैं? मेजर टेस्ट का टाइम टेबल आपके पास आ जाएगा। सर आप में आज कुछ डिफरेंट लग रहा है। हनी, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं है। चश्मा तो मेरा पुराना ही है, पहले भी था। हाँ, चश्मा तो मैं पहले पहन चुका हूँ, पुराना चश्मा है। चलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब पढ़ाई चालू करते हैं। चलिए, वेरी गुड इवनिंग, और सभी को बहुत बहुत एसएचएम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही है, ठीक है। चलिए, स्लाइड विजिबल है क्या? डन। चलिए, ठीक है। तो हमने बात करी थी, आज हम डिस्कशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन।
कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सलेशन क्या होगा। वैसे तो सारे फॉर्मूले ही हैं, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, फिर एक्सलेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, मैक्सिमम एक्सलेशन ओमेगा स्क्वायर ए। ये सब याद होने चाहिए। ए और एक्स के बीच में जो कर्व आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा, जबकि v और x में जो आएगा वो हाइपरबोला इलिप्स आएगा। ये सारी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, याद ही करनी है। पर अपने पास टाइम है, अपन सब बातों को मैथमेटिकल समझते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, ताकि और फंडामेंटल तरीके से चीजें तैयार हो सके। ये कंक्लूजन है मेरे अगले 25 मिनट का, ठीक है। पर आप जितने फंडामेंटल चलोगे ना उतना आपको मजा आएगा। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस कर दीजिए, स्लाइड दिख रही हो, आवाज आ रही हो। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। चलिए चलिए चलिए, नमस्कार नमस्कार। और मुझे पता है कि एसएचएम में पिछले 15 से 17 साल में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और किस प्रोफाइल एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए, डन 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 डन, बढ़े आगे, ठीक है। ओके ओके अमन कुमार, ओके। चलो तो देखते जाइए आराम से, मस्ती से। तो मैं x की इक्वेशन पता है, वो होती थी a साइन ओमेगा टी, ये मुझे याद है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन याद करिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो x का डिफरेंशिएशन करिएगा dx बाई dt। आराम से एक क्वेश्चन की तरह लीजिए, न्यूमेरिकल की तरह, मस्ती, रिलैक्स, बढ़िया मूड। dx बाई dt वेलोसिटी a भाग d बाई dt ऑफ साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का वापस करेंगे तो ओमेगा। ये स्टेप आपको ध्यान दीजिएगा, ये काफी बार आएगा, गलती नहीं होना चाहिए। ओमेगा टी का फिर से करते हैं तो ओमेगा आता है, तो वेलोसिटी आ गई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, मत याद करो, कोई नेसेसरी नहीं है। अब इसका दूसरा फॉर्म देखिए क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, 10th क्लास। तो इन प्लेस ऑफ कॉस थीटा आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहां से बच्चों साइन ओमेगा टी वैल्यू निकालो, यहां से बच्चों आएगा साइन ओमेगा टी एक्स बाई ए, साइन ओमेगा टी को एक्स बाई ए पुट कर दो, एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर का तो वेलोसिटी आ गई ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल याद होना चाहिए, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। बिल्कुल, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही है, डन है क्या? डन है डन है डन है, बढ़ूं आगे। डेरिवेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, बस समझ रहे हैं, टाइम अपने पास पर्याप्त है, चीजों को अपन समझ सकते हैं, देख सकते हैं। सही है, बढ़ूं क्या? चलिए ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई। अब ये क्या, लास्ट स्लाइड में कैसे आ जाता है भाई?
चलो कोई नहीं, बाद में कर दूंगा। कोई नहीं, बाद में आगे पेस्ट कर दूंगा, डोंट वरी। चलिए आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। तो मेरे पास वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, वेलोसिटी का फंक्शन आ गया v बराबर ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो मुझे एक रिजल्ट की तरह याद होना चाहिए। सही है। अब दो स्पेशल पोजीशन होती हैं एसएचएम में, एक होता है x बराबर 0, जिसे बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। एक होता है x बराबर प्लस है, एक होता है x बराबर माइनस है। ये एक्सट्रीम कहलाते हैं। एक राइट एक्सट्रीम होता है और एक लेफ्ट एक्सट्रीम होता है। ठीक है, तो आप दो जगह निकालो, पहले निकालो x बराबर 0 पर, खुद करो, और एक बार निकालो प्लस माइनस a पर। तो जब आप x 0 रखोगे बच्चों, तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो आएगा ओमेगा a, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। और x बराबर प्लस माइनस a रखोगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो एट एक्सट्रीम और 0 होनी भी चाहिए टेक्निकली, आप खुद सोचिए, क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट है, तो वहां वेलोसिटी को 0 होना बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब यही है, एक्सट्रीम का मतलब यही है कि अब उसने और आगे जाना बंद कर दिया है, और अब उसने और आगे जाना बंद कर दिया है, इसका मतलब वो क्या हो गया? एक्सट्रीम हो गया। क्लियर है? डन 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 डन। ठीक है, ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी मुझे याद होनी चाहिए ओमेगा, एक्सट्रीम पे याद होनी चाहिए। अब यहाँ पूछा जाता है, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ड्रॉ द कर्व बिटवीन v वर्सेस x। वेलोसिटी और x में कर्व खींचिए। अब इसके लिए आपको क्या आना चाहिए कॉन्सेप्ट, पहले वो सीख लें। पहले तो इलिप्स की इक्वेशन जानिए क्या होती है। इलिप्स की होती है एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इलिप्स होता है। ड्रॉ करने का तरीका ये देखिए, ये y है, ये x है। x के नीचे क्या है? a, तो x एक्सिस पर ये a होगा। y के नीचे क्या है? b, तो ये b होगा। स्वाभाविक है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। कितना ऑब्वियस है, y के नीचे b है तो ये b है। स्वाभाविक है, दोनों हो सकते हैं। अगर a बड़ा होगा तो ये बनेगा, b बड़ा होगा दोनों ये बनेगा। दोनों ही इलिप्स हैं और दोनों ही सही हैं। पहले तो इस बात में हाँ भर दीजिए, ये दोनों ही इलिप्स हैं और दोनों ही सही हैं। डिपेंड करता है कि ए बड़ा है या बी बड़ा है। ये आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड बात है, पूरी फिजिक्स में कहीं भी काम आती है। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन, मेरे पास टारगेट है v और x का। तो हम बात करते हैं SHM की। तो SHM में मेरे पास है v अंडर रूट ऑफ, अब इसको देखो मैं सेट करता हूँ, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप ओके, स्क्वायर किया, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, ये ओके, ट्रांसफर कर दीजिए, ये ओके, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से पूरे को डिवाइड कर दीजिए। अब ये सिर्फ नाटकबाजी इसलिए कर रहे हैं ताकि वो मेरी इलिप्स की फॉर्म में दिखे। ये देखकर आप इलिप्स नहीं बोल सकते। आप कहोगे सर कैसे इलिप्स? सर नहीं मुझे पता, पर अब मैं जो इक्वेशन लिखूंगा ना उसमें आप खुश हो जाओगे। ये कट गया, ये कट गया, वी स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर 1। अब आप देखिए ये परफेक्टली मैच कर रही है किससे? इलिप्स से परफेक्टली मैच कर रही है, परफेक्टली मैच कर रही है, परफेक्टली मैच कर रही है। इसका मतलब v और x में ग्राफ
इलिप्स आएगा। अब इसमें भी लड़ाई है, कैसा इलिप्स आएगा, पर अब आप समझदार हैं। v के नीचे आ रहा है ओमेगा ए, v के नीचे ओमेगा ए आ रहा है, तो ये ओमेगा ए है और ये ए है। ऐसा भी हो सकता है, v के नीचे आ रहा है ओमेगा ए और ये। कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं, अरे सर ओमेगा ए तो हमेशा ओमेगा ए तो हमेशा ओमेगा ए तो हमेशा ही बड़ा होगा। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। सोचिए, इफ ओमेगा हो गया 1/2 रेडियन पर सेकेंड, इफ ओमेगा 1/2 हो गया तो ये ओमेगा ए कितना हो जाएगा, सोचिए ओमेगा ए हो जाएगा a/2, तो ये a/2 और ये है, तो फिर ये ग्राफ आ जाएगा। और अगर ओमेगा 1 से बड़ा है, जो आप जनरली सोचते हो, तो ये आएगा। सोच के देखिए तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। हमेशा लगता है कि ओमेगा ए तो आशीष सर हमेशा बड़ा होगा, पर सुनिए, अगर ओमेगा 1/2 है, तो ओमेगा अगर 1/2 है तो ओमेगा ए हो जाएगा 1/2 ए, दैट इज a/2, और a/2 तो ए से छोटा है। डन डना डन डन है क्या, a/2 तो ए से छोटा है। अब कोई इतनी मैथ आपको वहां नहीं पूछेगा, आपको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए कि vx कर्व इलिप्स होता है। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। फर्स्ट रैंकर वाला भी इतना इतना डिटेल में कोई नहीं डिराइव करता एग्जाम में। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि vx कर्व तो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, इलिप्स। आपको डायरेक्ट आना चाहिए इलिप्स। हाँ, ये दो आ जाएं तो फिर आपको वैल्यू से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कैसा आएगा। ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, अगर उसने दोनों इलिप्स दे दिए तो। बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। ठीक है। अच्छा, क्या सर्कल भी आ सकता है क्या, जरा सोचो, दिमाग में आपके आ रहा हो कि अरे सर, क्या vx सर्कल भी हो सकता है क्या। अरे हो सकता है लाला, सोच, अगर ओमेगा 1 हो जाए, ओनली एंड ओनली, तो आप बोलोगे vx सर कैसा हो जाएगा सर्कल, क्योंकि ये a है और ये ओमेगा है और ओमेगा 1 है। जनरली केस में आपको जो पता है वो आप ये बोलते हो, ये a, ये ओमेगा ए, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं ओमेगा 1 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली ओमेगा है। ये भी सही है। ये कब आएगा, जब ओमेगा लेस देन 1। इलिप्स, इलिप्स, सर्कल, सर्कल की कंडीशन, फॉर्मूला याद होना चाहिए v का, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैक्सिमम ए ओमेगा एट एक्सट्रीम बताइए, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या। और क्या, सर्कल इलिप्स का ही तो एग्जांपल है, अगर दोनों मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाए। बताइए, क्या वेलोसिटी की फील आई तगड़ी, वेलोसिटी की फील आ गई, वेलोसिटी की फील आ गई। यो यो है क्या, यो यो। ऐसे तो याद करना है, देखिए मैंने याद करने वाला पहले ही आपको बता दिया था, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये तो आप अपन डिराइव करना चाहते हैं। बढ़े आगे, चलिए अब आते हैं एक्सीलरेशन पर। तो परेशान नहीं होना, बेसिक काइनेमेटिक्स की फीलिंग, जिसको काइनेमेटिक्स फील है वो आगे बढ़ सकता है। हर बात को रटा नहीं जाता। पार्वती आचार्य, शिव ज्योति, लक्की चौहान, परवेश गोलचा, अंकिता प्रिया, सिद्धि, अभिषेक चंद्रा, पूजा कुमारी, श्रेया सैनी, विशाल कुमार, अलीना इब्रार, अभिषेक चंद्रा, कार्तिक वर्मा,
युवराज नागर, निखिल गुप्ता, निखिल प्रजापति, कार्तिक वर्मा, हनी पीडीएफ, इमा हयात, राजदीप तिवारी। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा अग्रेसी गुप्ता। x का एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v मिलेगा और v का एक बार और करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सीलरेशन। तो v हम निकाल चुके थे, सबसे पहले x था, इसका डिफरेंशिएट किया तो v आ गया था। अब इसका एक बार और कर दो, आप इसको एक न्यूमेरिकल की तरह लो ना, आपको ऐसा लगेगा अरे सर मजा आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इतना इजी वे में लीजिए ना, आपको लगेगा अरे सर मजा आ गया। डीवी बाई डी टी एक्सलेशन, ए भार ओमेगा भार, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस का बताओ माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ए साइन ओमेगा टी, और इन प्लेस ऑफ ए साइन ओमेगा टी आप क्या रख सकते हैं? एक्स। तो ए आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद होना चाहिए बिल्कुल। एसएचएम की इक्वेशन एक्सलेशन ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फिर यहीं से अगर आप ग्राफ खींचना चाहें ए वर्सेस एक्स में, पहले मिनिमम मैक्सिमम बता दो। ये 0 होता है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये मीन पोजीशन कहलाती है। बहुत आसान चैप्टर है, आप 7 लेक्चर में खत्म करके खुद एक दिन में पढ़ोगे ना, आपको लगेगा अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया, मजा आ गया सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इतना आसान है। क्योंकि ये आप पूरी मैकेनिक्स पूरी फिजिक्स पढ़ चुके हो ना, तो आपको चीजें रिलेट करना आ गई हैं, आप जानते हैं अपन ने इतनी चीजें पढ़ ली, इतनी बातें सुन ली, समझ ली, तो बस आपका दिमाग एक मैच्योर हो चुका है, अब आप चीजों को कनेक्ट कर सकते हो, रिवाइज भी बहुत फास्ट कर सकते हो। सही है, ठीक है। और अगर एट एक्सट्रीम की बात करें, देखिए इसमें उल्टा चलता है, एक्सट्रीम पर जो एक्सलेशन होता है वो मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम पर एक्सलेशन मैक्सिमम होता है, जबकि वेलोसिटी 0 होती है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सलेशन। सही है, डन है क्या? तो आपको ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन, तो पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझ लो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इफ सी 0 होगा तो पक्का पक्का लाइन कहां से पास होगी? यहां से। थोड़ा सा ऐसा हो गया, ऐसा ऑरिजिन से पास होगी पक्का, बशर्ते एम पॉजिटिव हो। सोचिए ये भी तो सी 0 है, दोनों में अंतर क्या है? इसका एम पॉजिटिव है और इसका एम नेगेटिव है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सी 0 है, दोनों में सी 0 है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, पर एक का एम पॉजिटिव और एक का एम नेगेटिव है। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दो। बढ़ू क्लियर? अब अपना एक रिलेशन देख लो, ए बराबर है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर करा लिए वाई बराबर एम एक्स से, एम एक्स की जगह एक्स, वाई की जगह स्लोप माइनस, इंटरसेप्ट 0, स्लोप नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला याद होना चाहिए, जनरल फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर वेलोसिटी का,
दोनों लिख दिए। एट मीन वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है, पर एट एक्सट्रीम एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होता है, याद होने चाहिए। बोलिए डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या? कार्तिक बना पूछें, जब एक्सट्रीम पर जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलेरेशन क्यों है? अरे क्या बात कर दी, लो बढ़िया एग्जांपल देखो। ये कहाँ जरूरी है कि दोनों हो? ये देखिए, ये बोतल को फेंका, ये बोतल को फेंका, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 है, पर एक्सेलेरेशन तो है ना ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। जब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों 0 हो जाएंगे एक्सट्रीम पे, तो वापस लौटेगा क्यों कार्तिक वर्मा? एक्सट्रीम पर वेलोसिटी तो 0 है, पर एक्सेलेरेशन लगेगा अंदर की तरफ, तभी तो वो वापस लौटेगा, नहीं तो लौटेगा क्यों? ठीक है कार्तिक वर्मा, हैप्पी होली टू ऑल, हैप्पी होली टू ऑल, सभी को होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करिए, समय की कमी नहीं है इस बार बच्चों। 1 अगस्त, पूरा मई, अप्रैल, जून, जुलाई, 4 महीने हैं पूरे पूरे। बहुत अच्छी तरीके से करिए, हम सब बिल्कुल मन से बात कह रहे हैं और मन से हम चाहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से अच्छी रैंक के साथ अपने अपने मनपसंद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लें। सही, और खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, खूब आगे बढ़ें, माता पिता का कहना माने, माता पिता का आशीर्वाद लें, 2 से 3 मिनट भगवान का मनन करें रोज। सही, खूब पढ़ाई करें, परसों एग्जाम है, कल आपकी छुट्टी है, वीकली ऑफ है, खूब मेहनत करें, 12 से 13 घंटे पढ़ाई करें। सही है, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए, तो अपन ने वो जितनी बातें लिखी थी उस स्लाइड पर, ये मैंने सब की सब आपको डिराइव करके दिखा दी, कैसे कर्व आएगा, क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, एलिप्स कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, सर्कल कर्व, मिनिमम क्या, मैक्सिमम क्या। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ इन्हीं पर, देखते जाइएगा। एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है अल्फा, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दे रखा है बीटा, ये गिवन है। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब धमाधम क्वेश्चन ही क्वेश्चन देखिए, आपको आइडिया लगेगा कि जो हमने चीजें पढ़ी वो कितनी बढ़िया तरीके से काम आ रही है, जो हमने पढ़ा वो कितना अच्छी तरीके से काम आ रहा है। अब जिसको डायरेक्ट याद है कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है, अल्फा गिवन है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए होता है, बीटा गिवन है, खत्म, डिवाइड कर दीजिए, ए से ओमेगा 1/ओमेगा अल्फा बाय बीटा, यहाँ से ओमेगा निकाल लीजिए, बीटा बाय अल्फा। मुझे पूछा क्या है, युवराज बताओ कौन से पेपर में आया जल्दी से, तुम्हें पुराने पेपर का बहुत आइडिया होता है, ईयर बताओ, मुझे ये पता है वो 2 बार रिपीट हुआ है। टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अल्फा बाय बीटा, टाइम पीरियड आ गया 2 पाई अल्फा बाय बीटा। बताइए क्लियर है क्या? क्लियर, डन 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 डन। तो बिल्कुल फॉर्मूले से अच्छे से समझिए, फॉर्मूले से अच्छे से समझ लीजिए, बोल लीजिए मैक्सिमम वेलोसिटी
ए ओमेगा। पता है सवालों से ही चीजें याद हो जाती हैं बच्चों। मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए, मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए। 2015 के आसपास आया होगा। चलिए कोई टेंशन नहीं। आप इस देखिए, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। वो कहता है एक पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, जब वो डिस्टेंस x1 पे था फ्रॉम मीन पोजीशन, तब उसकी स्पीड v1 थी। व्हेन इट इज डिस्टेंस x2 फ्रॉम मीन पोजीशन, इट्स स्पीड इज v2। कैलकुलेट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बहुत ही फेमस सवाल है, बहुत ही फेमस सवाल है। अब पहली बात तो प्रश्न पढ़ के आप ये देखिए कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है। वो कह रहा है x1 दूरी पर स्पीड है v1, x2 दूरी पर स्पीड है v2। मतलब मुझे ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो बच्चों v और x को जोड़ता हो, v और x को जोड़ता हो। तो हमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जो v और x को जोड़ता हो, v और x को जोड़ता हो। सही है? क्या ये बात क्लियर है? सही है। अब तो मुझे याद है v बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो केस 1 में लगाएंगे तो स्पीड v1 है, कब? जब डिस्टेंस x1 है। केस 2 में लगाएंगे जब स्पीड v2 है, जब डिस्टेंस x2 है। अब आगे क्या? अगर सब्जेक्टिव पेपर है तो आगे सोचना कठिन हो सकता है, पर सिंस पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन पे नजर मारकर भी हिंट लिया जा सकता है। जब आप इसके ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन कुछ इस तरह से थे। एक नजर ऑप्शन पे आप मारोगे तो ऑप्शन ऑप्शन कुछ इस तरह से थे। ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो यहां से आपको आइडिया लगेगा, अच्छा वेलोसिटी के स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट। बाकी हिंट लगाना बड़ा मुश्किल है, वो तो हमने कर रखा है इसलिए हम अभी कर देंगे, पर मैं आपको सोचने का तरीका सिखा रहा हूं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं, ये तो आंसर x1 x2 v1 v2 में आएगा। तो हम ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आंसर हमारी आंखों के सामने लिखे हुए हैं। तो हमें उस बात का भी बच्चों फायदा उठाना चाहिए कि भाई ऑप्शन इस तरह के लिखे हुए हैं, इसका मतलब वेलोसिटी को स्क्वायर करो और फिर आपस में सेपरेट करो। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है क्या? क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? सही है, बहुत बढ़िया। बस अब क्या करो, आप स्क्वायर करके घटा दो। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर रूट हट जाएगा। लास्ट स्लाइड दिखा देता हूँ, आप देख लो एक बार, खुद करो। स्क्वायर कर दिया घटा दिया, स्क्वायर कर दिया घटा दिया। देखिए सब्जेक्टिव में सोचना कठिन हो जाएगा कि मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का यही तो फायदा है। आप खुद सोचिए, हम ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसके चारों आंसर मेरी आंखों के सामने लिखे हुए हैं। प्लीज इस बात को गौर करिए, जिसके सारे आंसर मेरी आंखों के सामने लिखे हुए हैं।
बस हो गया। क्लियर है, डन है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं। सही है, डन है, डन है, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, आपको दे दिया x बराबर a cos ओमेगा टी और आपको पूछा है करेक्ट ग्राफ चूज करिए एक्सलेशन वर्सेस टाइम। अब पता है इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें तो क्या है आपकी बेसिक फिजिक्स जिसकी आती है, जिसको बेसिक फिजिक्स आती है वो कर सकता है, वो कर सकता है बेसिक फंडामेंटल। अब यहाँ कोई रट्टाबाजी नहीं लगेगी, कोई रट्टाबाजी नहीं लगेगी, कोई ऐसा नहीं है फॉर्मूला कि आप डायरेक्ट लगा लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जिसके पास बेसिक फंडामेंटल हैं वो कर लेगा। पेपर अच्छा करके आना, पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, लापरवाही मत करना, सिली मिस्टेक जोड़ गुणा भाग इसकी गलतियां मत करना। नितेश प्रजापति, अक्षत गोचर, रिमझिम, निखिल गुप्ता, अलीजा कुमारी, साक्षी कटरे, मोहम्मद आसिफ पठान, स्नेहा त्रिपाठी, विश्वजीत दृष्टि, इन सभी ने बिल्कुल सही दिया है। आंसर है डी। ऋचा सिंह, आंसर डी है, सी नहीं है, सी नहीं है आंसर। अब कैसे है वो देख लीजिए, कैसे है वो देख लीजिए। तो x मुझे दे रखा है a cos ओमेगा टी, मुझे एक्सप्लेन चाहिए, डिफरेंशिएट करो, अच्छे से करो। cos cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, गलती नहीं करें, यहाँ लिख देता हूं cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर ये आ गया वेलोसिटी माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब फिर करें, अब मैथ्स का सवाल है पूरा, काइनेमेटिक्स का सवाल है, अब यहाँ दे दिया है ये काइनेमेटिक्स का, ये एक्सलेशन माइनस ए ओमेगा भार अंदर बचा साइन, और साइन का क्या होता है प्लस कॉस, तो बाहर तो माइनस है ही। अब जो एक्सलेशन है वो कॉस नहीं है, माइनस कॉस है, माइनस कॉस है, माइनस कॉस, माइनस 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 कॉस, माइनस मतलब नीचे। स्टैंडर्ड आपको याद होने चाहिए, देखिए कभी भूलिए मत। साइन, ये साइन होता है, भूल जाए तो याद रखने का तरीका, साइन 0 0 होता है, देखिए 0 से स्टार्ट होता है। कॉस, कॉस का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होता है,
भूल जाए तो याद रखिए cos 0 क्या होता है 1। ये दो स्टैंडर्ड है। अब माइनस साइन चाहिए, उल्टा कर दीजिए, ये माइनस साइन हो गया। माइनस कॉस चाहिए, नीचे से बना दीजिए। बताइए डन डना डन डन। अरे डन डना डन डन है क्या भाई? डन डना डन डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? गॉट इट, गॉट इट। सही है, आया हुआ पेपर का सवाल है नीट का। और देखते हैं। बढ़ूं आगे। एक पार्टिकल है, ये 2019 में आया हुआ है, बहुत आसान सवाल आते हैं। एक पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है, उसका एक्सलेशन दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर when it is at a distance of 5 meter from mean position. Find out its time period. 2019 का है, शायद 19 का होगा या 18 का होगा, देख लीजिएगा। मैं भी 18 का होगा। पाई सेकेंड। बहुत आसान सवाल आते हैं बेटा, बहुत। एसएचएम इतना आसान चैप्टर है, मतलब ये शानदार तैयारी कर सकते हो। 18 में आया शायद। ठीक है, अब इसने, आप कोई बच्चे सोचो मैक्सिमम एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर होता है, ये नहीं लगेगा क्योंकि उसने मैक्सिमम तो बोला ही नहीं है ना, मैक्सिमम शब्द तो बोला ही नहीं है। उसने तो बोला बस एक्सेलेरेशन 20 है जब वो 5 मीटर की दूरी पर है, ये एक्स है। तो अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अपने पास होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलेरेशन 20, ओमेगा स्क्वायर एक्स 5, तो ये 4 4 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2। अब टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई ओमेगा 2। ये धीरे धीरे फॉर्मूले याद हो रहे हैं। पहले मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद हो गया, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन का याद हो गया, अब ये एक्सेलेरेशन का याद हो गया। तो धीरे 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 चीजें याद होती जाती हैं, समझ में आता जाता है, ऐसे ही बढ़ता है। सही है ना? चलिए, पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, बढ़िया करिएगा। सरल है, अगले वीक हम एसएचएम को पूरा कर लेंगे क्योंकि ट्यूसडे क्लास आएगी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे आपका होली ऑफ है, जो कि वीक ऑफ भी मंडे को ही मान लिया हमने। तो 5 लेक्चर हैं, आराम से तसल्ली से करेंगे। पूरी एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, बढ़िया शानदार। सही है। डन डना डन 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 डना डन डन। अब देखो उसने कितना बेसिक सवाल पूछा कि एसएचएम में एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताइए इन 1 कंप्लीट वाइब्रेशन। अब कितना बेसिक सवाल, चलते फिरते आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो कि एसएचएम में कंप्लीट 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 बताइए। अब इतना रद्दी सवाल है कि कंप्लीट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एक पूरे चक्कर में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होता है 0। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट 0, तो एक्सीलरेशन भी, वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी एवरेज।
डन डना डन डन। बिल्कुल कल छुट्टी है। ओम निशिकांत महात्मे रेगुलर क्लासेस ऑफ हैं। ठीक है, चलिए तो अब अगली क्लास मंगलवार को आएगी। पेपर के लिए सभी को शुभकामनाएं। कल छुट्टी है, पेपर के लिए तैयारी करें और अच्छे से खूब मेहनत करें। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आज के लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि मुझे क्लास का टाइमिंग नहीं पता था। बिल्कुल मंगलवार से बिल्कुल ध्यान रखूंगा और बिल्कुल टाइम पे आऊंगा। टाइम पे तो आज ही आया था, 5:10 वाली क्लास पे आ गया था, पर टाइम 4:50 पे हो गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय बेटा।
हेलो 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 बच्चों, हेलो टू ऑल। हेलो। एसएचएम की फाइल अपलोड नहीं हो रही है, कुछ टेक्निकल एरर आ रही है, कोई ड्राइव स्टोरेज फुल हो रहा है, तो फिर मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा ट्यूसडे को। एसएचएम का लेक्चर नंबर 2 गूगल ड्राइव पर अपलोड नहीं हो रहा है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। अच्छा, यहाँ से हैंडआउट भेज सकता हूँ, देखता हूँ यहाँ से हैंडआउट चले जाए तो। देखिए तो हैंडआउट आ गए क्या? हैंडआउट देख लीजिए आ गए क्या? हैंडआउट हैंडआउट आ गया, चलिए। बाकी बच्चे जो क्लास अभी छोड़ गए उनको पता चल जाएगा क्या हैंडआउट, या क्लास खत्म करने के बाद पता चल जाता है? बाद में डाउनलोड कर सकते हैं वो? बाद में डाउनलोड कर सकते हैं? चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।